पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे यार। और यार मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताना ये चाहता हूँ कि अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं पाइथन के इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स के अंदर हम जो है वो आज अभी इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो क्या कहते हैं मेथड को ओवरराइड करेंगे पाइथन के अंदर, और मेथड की ओवरराइडिंग देखेंगे कि किस तरीके से हमें मेथड की ओवरराइडिंग हमें मिलेगी। और आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हमारे पास सुपर का कीवर्ड काम करता है। तो उसी सुपर की कीवर्ड को लेके हम जो है वो आज ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है वो उस सुपर के कीवर्ड को यूज़ करते हुए किस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है, या उसके ऊपर काम करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं फटाफट जल्दी से। और मैं अब विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई हम जो है आज वो देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से होती है। ओवरराइडिंग, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग .py। और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे मैं जल्दी से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि किस तरीके से सुपर का कीवर्ड यूज़ होता है। तो मैं फटाफट एक फ़ाइल बना लेता हूँ, क्लास emp। आपको पता है कि हम बनाते ही रहते हैं यही फ़ाइल, और यही क्लास हम बनाते रहते हैं, और फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हम क्या कहते हैं, यही वाला हम बनाते रहते हैं, ठीक है, और सिंपल करके हम इसको बनाते हैं। अब मुझे इसमें आपको पता ही है, ये भी सारी चीज़ें आपने देखी हैं कि हमें इसमें नेम चाहिए होता है, आईडी चाहिए होती है, क्योंकि एम्प्लॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ों की। तो अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पे कि यार देखो जो सेल्फ है ना भाई, सेल्फ है ना, इसको आप क्या कर दो कि नेम के साथ लगाओ और इक्वल्स टू नेम करा दो भाई, ये भी आपको पता है। और सेल्फ जो है ना भाई, इसको आप डॉट कराओ और डॉट करा दो आईडी के साथ, और इक्वल्स टू आप जब इसको कराओगे तो इसको इक्वल टू आईडी करा दो भाई। ये सब आपको मालूम है, ये सब आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि दोबारा से बनानी पड़ती है क्लास, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जो है मैं एक और क्लास बनाने वाला हूँ, और इस क्लास का नाम रखना चाहता हूँ मैं प्रो के नाम से। एक क्लास है मेरे पास, और इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लास के अंदर जो है वो यही सारी चीज़ें दोबारा से इसके अंदर डाल दूँगा। तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, और मैं यहाँ पे ये काम कर चुका हूँ। और यहाँ पे अब मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है, विच इज़ कॉल्ड नेम आईडी। और आप दे दो इधर फॉर एग्जांपल नेम आ गया, आईडी आ गई, और नंबर आ गया, ठीक है, नंबर, नेम आईडी नंबर, ठीक है, ऑल राइट। तो अब लास्ट वाला जो है वो मैं क्या करूँगा, उसको मैं इस तरीके से कर दूँगा भाई, सेल्फ डॉट क्या करना है हमें, सेल्फ डॉट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, विच इज़ ओके, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार देखो कि एक बंदे का नाम है जो एम्प्लॉई है, ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसमें वो एम्प्लॉई है। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई देखो जब हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ABC या EMP1 कर लेते हैं इसको, EMP1 इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं भाई EMP1, और हम यहाँ पे एम्प्लॉय की जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ऊपर, जो क्लास बनाई है हमने, उसको हम कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहली वाली वैल्यू जिसमें हम नाम डाल देते हैं, और साइंटिस्ट साहब हैं इसके अंदर, और दूसरे में हम जो है वो इसकी जो है आईडी डाल देते हैं, और आईडी आ जाती है हमारे पास फॉर एग्जांपल 45। और फिर उसके बाद यहाँ पे बस दो ही चीज़ें चाहिए थी हमें, और हमने क्या कर दिया, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, और हम जो है वो EMP2 कर लेते हैं। और इस बार EMP2 के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास, वो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगा प्रो वाली क्लास का ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर अब क्या चीज़ें जाएंगी, देखो यहाँ पे मुझे वो बोल भी रहा है कि आपने जो है वो आईडी देनी है, नंबर देना है, ठीक है, और नाम देना है। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 3 चीज़ों की, तो हम यहाँ पे वो 3 चीज़ें इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये बंदा प्रोग्रामर है, जिसका नाम भी जो है वो एक काम करते हैं, इसका नाम जो है वो हम तैमूर रख लेते हैं, ठीक है, ये बंदा है तैमूर है, ठीक है। और ये जो है वो क्या कहते हैं, इसकी आईडी आ गई,
और जो है वो इसके बाद जो है इसकी जो नंबर जो है उसका वो नंबर आ गया, ये फॉर एग्जांपल जो भी है नंबर आप डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो, मसला नहीं है, आपको समझाने के हिसाब से मैंने किया। अब मैं करना चाहता हूँ कि यार मैं प्रिंट करूँगा, मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि मैं जो है वो EMP1 को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और उसका नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये नेम प्रिंट करके ला के दे देगा, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ ओके, ये सब आपको आता है, ये सब आपको पता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यही सारी चीज़ें, ये जो मैंने इजाफी लिखा है इसको मैं सुपर के कीवर्ड से करूँ और इसके ऊपर जब मैं मेथड की ओवरराइडिंग करूँ तो क्या होगा, वो मैं अब आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो यार देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि यार देखो, मैं इस पूरी चीज़ को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसके साथ, अच्छा जो नंबर है ना वो नंबर तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं जो ये चीज़ है ना उसको रिप्लेस करूँगा सुपर के कीवर्ड से, ठीक है। और वो किस तरीके से करूँगा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं करूँगा इसको इससे कि भाई देखो, सुपर का जो कीवर्ड है ना, सुपर, ठीक है, सुपर डॉट हम लेकर आते हैं इसको यहाँ पे, और सुपर डॉट, अब मैं यहाँ पे इसको किससे बोलूँगा कि भाई जो इन इट है ना आपके पास, ये जो इन इट है इसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, क्या है इन इट के अंदर, ये वाले इन इट की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर मौजूद है दो चीज़ें, नेम और आईडी, ठीक है। नेम है इसके अंदर मौजूद और इसके अंदर आईडी मौजूद है। तो यार वो दोनों चीज़ों को आप उठा के ले आओ मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसका ज़रा इंडेंटेशन का मसला आ रहा है, उसको हम सेट करते हैं। ओके ओके, तो ये हो गया मेरे पास, ओके। अब यहाँ पे ये करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि बाकी सारी चीज़ें मेरे पास ओके हैं, मुझे और कोई मसला नहीं है, मुझे सुपर का कीवर्ड लगाना था और सुपर के कीवर्ड से मैंने क्या करा कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से चीज़ें उठाई मैंने और इसके अंदर यहाँ पे करवा दी, यानी कि इधर बुला ली मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करा दूँगा, मैं प्रिंट क्या कराऊँगा, मैं जो है वो EMP2 जो है मेरे पास, where is EMP2, sorry, where EMP2 डॉट ID को प्रिंट कर दो यार, सही है, बल्कि एक काम करो, चलो हाँ ID को प्रिंट कर दो और इसके बाद क्या कर दो, इसके बाद क्या कर दो, इसके बाद मुझे जो है ID के साथ मुझे और क्या चाहिए, नंबर भी चाहिए ना भाई, सारी चीज़ें चाहिए ना भाई। तो और यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि EMP2 की सारी चीज़ें उठ के आए। देखो EMP2 के अंदर यानी कि इस क्लास की जो चीज़ें हैं ना, इसमें तो सिर्फ मैंने नंबर दिया, लेकिन जो मेरे पास नाम उठ के आ रहा है ना वो सुपर की मदद से आ रहा है, इसके क्लास के अंदर से उठ के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो सुपर का कीवर्ड को यूज़ करेंगे और अब आगे मैं आपको बताऊँगा। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, ओके, एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हमने जो है वो कितने डाल दिए हैं, हमने जो है वो कितने डाल दिए, हमने यहाँ पे सेल्फ भी दिया है, इधर भी सेल्फ दिया है, और नेम और आईडी यहाँ से जो उठाई थी हमने, नेम और आईडी ये उठा ली थी हमने, मसला नहीं है। तो आई थिंक इसको काम करना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं देखता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि देखो मैंने एक गड़बड़ करी, एक गड़बड़ ये थी मेरे पास कि मैंने जो है वो इनहेरिटेंस यहाँ पे परफॉर्म नहीं करी। मैंने इनहेरिटेंस के बगैर किस तरीके से होगा, वो तो कहेगा कि यार मेरे पास तो इसका डाटा है ही नहीं, ये वाला डाटा उसके पास कैसे आएगा, उसके पास जो डाटा आएगा ना वो इनहेरिटेंस से आएगा। अब इनहेरिटेंस मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पे मैं इसका डाटा उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, सिंपल इज़ दैट। अब जो है वो क्या होगा, अब वो उसकी सारी चीज़ें उठा के ले आएगा मेरे पास और ये वैल्यू आ गई मेरे पास, अब आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है वो पाइथन के अंदर यहाँ पे या इस तरीके से हम जो है वो काम करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग भी इसी तरीके से होती है और उसकी भी मैं अभी आपको फटाफट से एग्जांपल दे दूंगा। अभी जो है आपको ये चीज़ सुपर के कीवर्ड से समझ आई होगी, ये भी मेथड ओवरराइडिंग ही कहलाती है। एक मेथड को दूसरे में हमने ओवरराइड कर दिया, बट इसकी और प्रिसाइज करके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और अब हम चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग की सही वाली एग्जाम्पल के ऊपर। अच्छा भाई, अब मैं आपको जो है वो एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ही क्विक एग्जांपल होगी और इसको मैं फटाफट से कमेंट आउट करता हूँ पहले तो, ठीक है। और हम आते हैं नीचे की तरफ और हम यहाँ पे जो है वो फटाफट से जो है वो एक और न्यू क्लास बनाते हैं और हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ और क्लास का नाम मैं रखता हूँ शेप के नाम से, या वट एवर जो भी आप नाम रख सकते हो, मसला नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है ये। और फटाफट से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और इनिट का फंक्शन जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो इसको हटा के और लगाता हूँ
इधर कॉलन और कॉलन के साथ नीचे आ जाता हूँ और नीचे लगाता हूँ सेल्फ डॉट मैं लगाता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय नहीं, सेल्फ इज इक्वल्स टू ए। अब वो बोलेगा कि यार ये तो मेरे पास ए तो मौजूद नहीं है, तो हम कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे पास, तो हम जो है वो इसको बी बना देते हैं, ठीक है। और इसको हमें जाहिर सी बात है डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे कॉमा ए कॉमा बी करके डिफ़ाइन कर देता हूँ, जिससे आपके सामने जो है वो ये बन के आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो है मैं एक और फंक्शन डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और विच इज़ कॉल्ड एरिया का एक फ़ंक्शन हमें डिफ़ाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेल्फ, और जब मैं बाहर आता हूँ यहाँ से तो मैं लगाता हूँ दिस, और मैं रिटर्न कर देता हूँ। क्या रिटर्न करूँगा मैं रिटर्न ये करूँगा कि यार देखो जो सेल्फ है ना हमारे पास, सेल्फ है ना, इसको क्या कर दो, सेल्फ डॉट ए ले आओ, ठीक है, सेल्फ डॉट ए, और इसको मल्टीप्लाई करा दो, किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, कि ये ऊपर वाले ए को यूज़ कर रहा है, और इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, सेल्फ डॉट वाई के साथ या बी के साथ। तो सेल्फ डॉट मैं यहाँ पे कर दूंगा, जो बी है मेरे पास उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिटर्न कर दो। तो इससे क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा मेरे पास जो इसकी वैल्यू होगी ए और बी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब एक और क्लास में क्रिएट करूँगा, क्लास बनाई मैंने, सर्कल के नाम से क्लास बना लेते हैं, और सर्कल जो है वो मैंने बनाई क्लास। इसके बाद मुझे क्या करना है, अच्छा मुझे इसके अंदर ना इनहेरिट भी करना होगा, ऑब्वियसली मुझे शेप को इनहेरिट करता हूँ मैं, शेप वाली जो ऊपर वाली क्लास बनाई है मैंने उसको मैं यहाँ पे इनहेरिट कर दूंगा, और इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो मेरे पास सर्कल में आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फटाफट से काम ये करता हूँ कि जल्दी से मैं ऊपर वाली ही फंक्शन को कॉपी करता हूँ और नीचे डाल देता हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब मुझे जो है ना सर्कल है यहाँ पे, तो मुझे सर्कल का चाहिए रेडियस, तो मैं यहाँ पे रेडियस लिखूँगा, रेड कर दूँगा मैं इसको यहाँ पे रेडियस, और सेल्फ डॉट रेडियस इधर करूँगा मैं रेड, और इज इक्वल्स टू यहाँ कर दूँगा रेड, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा मेरे पास, और फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, बस इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक और फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और थोड़ा सा हम इसको जो है वो इस राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, जिससे हमारी इसकी इंडेंटेशन सेट हो जाएगी। ओके, अब जो है मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेल्फ चाहिए, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहता हूँ, मुझे ये हटाना है, और मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करवाऊँगा भाई, मुझे यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैं किस चीज़ को कराऊंगा, मैं एरिया को मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि एरिया मेरे पास ये वाला है फंक्शन है। इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है सुपर के कीवर्ड की मदद से, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो 3.142 जो है मेरे पास 3.14, इसको मैं 142 कर देते हैं, चलो प्रॉपर वैल्यू आएगी 142 मल्टीप्लाई बाय सुपर का जो कीवर्ड है मेरे पास, जो सुपर है आपके पास, उसके साथ जो फंक्शन है डॉट लगाऊंगा तो फंक्शन मेरे पास आ जाएंगे मेरे पास, जो कि ऊपर वाले फंक्शन है। अब यहाँ पे जो क्लासेस भी हैं वो भी आएंगी मेरे पास, जो कि एरिया की क्लास है, ठीक है, एरिया की क्लास को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये काम करूँगा। अब मुझे जो है वो यहाँ पे एक चीज़ और करनी थी, मुझे यहाँ पे ये करना था कि यार देखो जो सुपर का कीवर्ड है ना, उसके अंदर जो भी मेथड है, कौन सा मेथड है उसके अंदर मौजूद है इनिट वाला मेथड। इनिट कहते हैं कौन सा मेथड को, जो कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं, और वो कंस्ट्रक्टर का जो मेथड है इनिट का ये रहा, और इसके अंदर क्या मौजूद है, दो चीज़ें मौजूद थी इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो, हाँ इसके अंदर मुझे क्या करना था, जो रेडियस है ना मेरा, उसको मुझे कॉमा करके रेडियस डालना था इस तरह से। इससे ये होगा कि जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी रेडियस से, और रेडियस जो होगा वो मेरे पास एरिया में आके सेव हो जाएगा, और एरिया से मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा एरिया की जो वैल्यू आएगी सुपर से, और सुपर कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है, सुपर इस एरिया के अंदर से उठा के लेकर आएगा, और उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3.142 से, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि वो मेरे पास आंसर मुझे ला के दे देगा सर्कल का, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई जो है c इज इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, सर्कल, ठीक है, सर्कल के साथ क्या कर दो आप, सर्कल की जो वैल्यू है
सर्कल को कॉल करूँगा सर्कल के ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर एक वैल्यू पास करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं पास करता हूँ इसके अंदर वैल्यू को 6 वैल्यू मैंने पास कर दी। अब इससे होगा ये कि मेरे पास वैल्यू उठ के आएगी और मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ से वैल्यू उठ के आ रही है या नहीं। ओके, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि भाई टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 आर गिवन। ठीक है, 2 मैंने आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे मतलब इसको एक ही चाहिए। ठीक है, इसको एक ही चाहिए तो लेकिन मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। ओके, मैं इसको चेक करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो गलती थी जो मुझे समझ आई यहाँ पे मैंने अभी चेक किया कि यार देखो मैंने ना यहाँ पे भी एक इनिट बना दिया था, ये मुझे इनिट नहीं बनाना था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एरिया देना है, क्योंकि एरिया से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये इस तरीके से काम करेगा, इसके अंदर वैल्यू लेके वो मल्टीप्लाई कर देगा एरिया का। ठीक है, तो अब इसको करने से क्या हुआ, इसको करने से ये हुआ कि जो मैंने वैल्यू यहाँ पे गिवन करी है इसको, वो उसने मुझे इसका एरिया का आंसर ला के दे दिया। तो इस तरीके से जो है वो मैं इजीली जो है वो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि मैं जो है वो इस मेथड को इस मेथड के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सुपर के कीवर्ड की वजह से ये मेथड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो आई होप कि आपको ये वाली भी एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी, ये वाली भी एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परेशानी हो तो आप जो है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा जो है वो फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी जो है वो ले सकते हैं। और मैं इसके अलावा जो है वो लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ, और आप चाहें तो लाइव क्लासेस में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।